नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो। फास्ट न्यूज इंडिया, आज मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से बहू जी को बहुत बहुत लोहड़ी मुबारक हो। और आज हम विजय पंडित जी से पूछते हैं कि लोहड़ी का क्या महत्व है, उसके बारे में पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे। आइए मिलते हैं पंडित विजय जी से। बहू जी राम राम। राम राम जी। बहू जी, लोहड़ी का महत्व क्या, क्या संदेशा देना चाहते हैं पब्लिक को, बताइएगा। सबसे पहले मैं आप सबको इस शुभ पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप सभी को अच्छा स्वस्थ दे और इसी तरह आप भगवान का चिंतन मनन करते रहें। जहाँ तक लोहड़ी पर्व का प्रश्न है, ये पर्व सर्दियों का जब काफ़ी सर्दी पूरी पीक पर होती है तो उसके बाद बसंत पंचमी का जो ऋतु शुरू होती है तो उस समय हम लोहड़ी का पर्व जे मनाते हैं। इसमें दो तीन धारणाएं हैं। एक तो मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व इस पर्व को, जिसे हम लोहड़ी पर्व कहते हैं, वो हमारे मनाने की परंपरा है। दूसरा ये है कि सर्दियों की जो फसल है वो जब पूरी तरह पक जाती है तो उस पर खुशी मनाने के लिए भी ये पर्व जो है ये लोग किसान लोग मनाते हैं कि लोहड़ी जो है ये इस पर्व को सर्दियों का इसमें थोड़ा सा पीक हो जाती है और सर्दियां का अंतिम चरण होता है तो इस पर्व को भी मनाते हैं। दूसरा जो खास बात है वो है कि सूर्य देव भगवान को का नमन करना, उनको प्रार्थना करना और इसी तरह अग्नि देवता को प्रणाम करके उनको साक्षात मानकर जे सनातन परंपरा के अनुसार हम रात को जब होते हैं तो उसकी अग्नि को प्रज्वलित कर कर जो इस त्योहार का मुख्य होता है, जैसे रेवड़ी और मूंगफली और चिड़वड़े, उसके साथ हम अग्नि को जो है वो अर्घ देते हैं। तो अग्नि को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ये इसी तरह संसार में जो चल रहा है सभी लोग स्वस्थ रहें और उनको हम बहुत बहुत प्रणाम करते हुए धन्यवाद करते हैं। तो जो दो तीन चार परंपराएं हैं कि ये जो खुशी का पर्व है कि एक तो सर्दियों का अंतिम चरण होता है, दूसरा फसल जो है वो पक जाती है, तीसरा धार्मिक वृत्ति से हम सूर्य देव और अग्निदेव की पूजन करते हैं और इसी तरह इस परंपरा को हम मनाते हैं। बहू जी, मकर संक्रांति में गुड़िया का क्या महत्व, मकर संक्रांति के बारे में दो लाइन बताइए। मकर संक्रांति में जो हवा है वो भी अच्छी होती है और एक तो उत्तरायण को सूरज जो है वो उत्तरायण दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर सूरज जो है अपनी गति को ले जाता है और उत्तरायण को हम हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व देते हैं कि जो भी धार्मिक कार्य होते हैं वो उत्तरायण में ही करते हैं। आगे माघ महात्म भी शुरू हो जाता है, माघ मास का, जैसे अभी आजकल इसी पर्व पर मकर संक्रांति पर बहुत ही बड़ा हमारा कुंभ का जो कितने वर्षों बाद आया, उस कुंभ का, प्रयाग कुंभ का भी शुभारंभ होने जा रहा है। ये सनातन धर्म परंपरा में एक बहुत ही अद्भुत बात है कि हमारे इस तरह के जो कुंभ का जो आयोजन है वो करोड़ों लोग जो है वो वहाँ पर स्नान करते हैं और अपने मन की वृत्ति के अनुसार भगवान का पूजन करते हुए जल देवता का, वरुण देवता का, अग्नि देवता का, हम जो हमारे जो साक्षात देवता हैं उनको हम मानते हुए सूर्य देवता का, तो ये हम सभी लोग अपने सनातन के अनुसार इनका पूजन वगैरह करते हैं। तो ये बहुत ही हमारे सनातन में एक बहुत ही अच्छी हमारे महर्षियों ने जी हमें जो बातें बताई हैं इनके अनुसार ही हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए और जीवन यापन जो है वो इसी पद्धति के अनुसार हम करते हुए करें तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि समय समय पर भगवान का दिया हुआ जो जीवन उनके प्रति ही, उनके बताए हुए कार्यों के प्रति ही लगा रहे। यही आज के शुभ दिन पर हम प्रार्थना करते हैं और आप सभी को जे बधाई देते हैं कि और आशीर्वाद देते हैं कि सभी भगवान आपको इसी तरह स्वस्थ रखे और अपने चरणों में लगाए रखे, ताकि आप भगवान का स्मरण करते हुए इस जीवन यापन को
करें और हमारे जो पर्व हैं समय समय पर पर्व आते हैं, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है और भी जो रामनवमी है, इन सभी पर्वों को मनाते हुए अपना जीवन जो है वो अच्छी तरह बिताएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पर्व की बहुत बहुत, मकर संक्रांति की और लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। सबको आशीर्वाद। जय श्री राम। बाबूजी ने बहुत अच्छी तरह से मकर संक्रांति के बारे में और लोहड़ी के बारे में बताया, क्या महत्व होता है लोहड़ी के बारे में। लोहड़ी में खजूर है, रेवड़ी है, मूंगफली है, इसको खाना चाहिए बसंत पर, यानी कि जो मकर संक्रांति है बच्चे गुड़ियाँ उड़ाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं और खुश होते हैं। बहुत अच्छी तरह से महत्व बताते हैं और हर साल हर त्योहार के बारे में हमें समझाते हैं। फास्ट न्यूज़ इंडिया, अजय महाजन।